वो नहीं है, आज कुछ भी नहीं है, वैसे ही तो उसमें ही आपकी इसमें श्राद्धे 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 जय जय श्री राधे श्राद्धे 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 अजीब सी आवाज श्राद्धे बेस कम कर दीजिए श्राद्धे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करो, जो भी पीछे जितने खड़े हो आप सब आकर बैठ जाओ। खड़े होकर तो नौटंकी देखते हैं। हाँ, जितने भी खड़े हो पीछे, युवा ये जो खड़े हैं ना 22-25 साल के, सब लोग, पांडाल में बहुत जगह है, आप खड़े हो न होकर सीधे बैठ जाओ, और बैठ नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। सबसे बढ़िया तो यही काम है।
हाँ, जो भी यत्र तत्र यहाँ वहां घूम रहे हैं, उन सब से निवेदन है आप सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं, विराजमान हो जाए। श्राद्धि श्राद्धि थोड़ी मंच की ओर, श्राद्धि इसकी, श्राद्धि 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 श्राद्धि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से बोल रहा, राधे राधे, और जोर से, हाँ और जोर से एक बार। अच्छा एक बात बताओ, माताएं बोल रही हैं और भाई साहब कसम खा के आए हो कि मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे तुम भी जोर से बोलो ने, कर रहे। हाँ राधे राधे, और जोर से। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी बताना, एक कथा पहली बार कौन कौन सुन रहे हो? हाथ उठाना। सबरी पहली बार सुन रहे हैं? आप सब भी पहली बार ही सुन रहे हो? अच्छा पहली बार, चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा एक बात और, पहली बार आप सुन रहे हो तो भाई कुछ बताना भी जरूरी है। यहां आप क्या करने के लिए आए? यहां आप क्या करने के लिए? सुनने के लिए, है ना? क्या करने के लिए? तो यहां अगर आप सुनने के लिए आए हो तो केवल आपको क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? अजी जोर से तो बोलो। तो सबसे पहला काम आपको पांडाल में आकर यही करना है, अपने अपने मुख को बंद कर लेना है और कान को खोल लेना है, सबसे पहला। और खास करके जो इधर छाती पे बैठे हैं वो इधर वाले बिल्कुल। अच्छा ऑपरेटर एक है, चार है, अकेले है ना भैया जी? आप सब पीछे चले जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। आप सब उठ के पीछे चले जाओ, सब। हाँ उठ जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है आपका, बिल्कुल पीछे चले जाओ। आप यहाँ बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अनुशासन के हम बहुत पक्के व्यक्ति हैं। आप सब पीछे, और जो भी आगे बैठे हैं वो सबसे पहली बात यही निवेदन है, आप बिल्कुल शांत बैठेंगे। क्या करेंगे? आयोजकों से निवेदन है भाई, युवाओं से दो चार जो युवा हैं वो शांति से, जो भी बालक शोर करे, जो भी बालक हल्ला करे, ऊधम करे, उसको क्या करना है? चुपचाप बिठा देना है। क्या करना है? बिठा देना है। और दूसरा काम क्या करना है? जैसे ही आप पांडाल में आएंगे, सभी लोगों को अपना अपना जो मोबाइल है, फोन है, उसको साइलेंट कर लेना है या फिर फ्लाइट मोड पे कर लेना है। क्या करना है? अजी जोर से तो बोलो। साइलेंट या फ्लाइट मोड पे। हाँ अगर कोई ज्यादा जरूरी काम चल रहे हो, 12D वाले के कंपनी चल रहे हो, तब तो आप पीछे बैठ के उठा लिया करना फोन, नहीं तो बिल्कुल शांति। और तीसरी बात और सुनो, हमारी कथा का नियम है, हम यहाँ से जो भी आपको सुनाएंगे, अंतिम में हम 5 प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न? अभी तो आप पहले दिन आए हो ना, इस वजह से 5 प्रश्न पूछते हैं, और जो भी उन प्रश्नों का जवाब देता है हम उनको इनाम भी देते हैं, और इनाम में वृंदावन से लेकर आया हूं। तो अगर आपको इनाम लेना है, अच्छा बजा लो। और अगर इनाम लेना है तो बिल्कुल शांति से सुनना। एक काम और करना, इधर भी रस्सी बांध देना, आगे से आने जाने का, पीछे से आए पीछे से जाए, आगे से आने जाने का प्रोग्राम कर।
ठीक है। जय जय श्री राधे 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 बोलना पड़ेगा और जोर से। हाँ, आइए हम सभी लोग और आप सभी मिलकर श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करें। बिल्कुल शांति और चित्त से हम और आप इस कथा में प्रवेश करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणाभ्याम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यम्। वेदवाणीं प्रवर्तये अजास्यः पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक्। वामे कुलसपाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालमवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से है। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुत विदंदित पीतांबरधारी श्रीवांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति रसमयी प्रतिमूर्ति बाड़ीमयी प्रतिमूर्ति भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सर्वेश्वर श्री राधा युगल किशोर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पराम्बा जगदम्बा भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस नगर के इस क्षेत्र के इस मंदिर प्रांगण के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उपस्थित पूज्य संत पूज्य ब्राह्मण वृंद पूज्य भक्ति मती माताएं बहनें चाचा ताऊ भाई आयोजक एवं YouTube फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भी श्रवणार्थी इस प्रवचन को इस कथा को श्रवण कर रहे हैं सभी के हृदयों में भगवान का स्वरूप देखते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सभी के हृदयों में भगवत का स्वरूप का दर्शन करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम जय श्री राधे। जय जय श्री
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अच्छा, आप लोग आवाज क्यों कर रहे हो? अच्छा ऐसा करो भाई साहब लोग, थोड़े थोड़े आप आगे बढ़ जाओ, आगे चिपक के बैठो, आगे बढ़ जाओ। पीछे जो ऐसे बैठो जैसे राजधानी में आए हो, बढ़ जा, सब बढ़ो थोड़े थोड़े आगे। अरे महाराज, आप सब थोड़े थोड़े आगे बैठो। अच्छा, पंगत नहीं खाते, पांत खाते ना पंगत, उसी में से बैठते, एक यहां बैठ गए, एक वहां बैठ गए, एक यहां बैठ गए, एक यहां बैठ गए। आप सब कथा सुनने आए हो, सबसे पहली बात तो व्यवस्थित बैठो। जब तक आप व्यवस्थित रूप से बैठोगे नहीं, जब तक आप शांत चित्त से बैठोगे नहीं, तब तक आप कितना भी कथा सुन लो और कितनी भी पूजा कर लो, कुछ समझ में आने वाला नहीं। बैठना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, जितनी भी पूजाएं हो रही है और जितना भी यज्ञ हो रहा है और जितने भी अनुष्ठान के कार्यक्रम हो रहे हैं और जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, 12D वाले माता जी यह बताओ किस लिए हो रहे हैं? बताओ तो सही, किस लिए हो रहे हैं? मन को शांति के लिए। मन की शांति के लिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, लोग कहते हैं ना सब अशांत है, सब लोग हल्ला कर रहे हैं, सब शांति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को छोड़ो, हम खुद ही शांत नहीं है। हाँ, हम स्वयं शांत नहीं। और जब तक आप शांत नहीं होंगे, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक आप 888 बार कथा सुन लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। यहां अगर आप सुनने आए हो तो केवल और केवल शांति से बैठकर सुनो। मैं हकीकत बात आज व्यास पीठ से एक बात कह रहा हूं, यहाँ व्यास मंच से, कि इस 5म दिवसीय श्री कृष्ण कथा में अगर आपने अपने मन और चित्त को लगाकर यह कथा आपने सुन ली, तो जो भी आपके मन की मनोकामनाएं हैं, भगवान उसको तत्काल पूरी करेंगे, भगवान उसको तत्काल पूरी करेंगे। हाँ, लेकिन मन को शांत करके सुनोगे तब। आप यह न समझना आप यह कथा में स्वयं आ गए, आप बिल्कुल यह न समझो कि आप ये कथा में, ये प्रवचन में आप अपने मन से आ गए, बिल्कुल भी नहीं आए हो अपने मन से। यहां आप बुलाए गए, यहां आप बुलाए गए, क्योंकि इस कथा पांडाल में वही आ सकता है जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अभी तो आज पहला दिन है, आप श्रवण करो। ये 5म दिवसीय श्री कृष्ण कथा में आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, सीखना क्या है?
अभी तक आप जो कार्य कर रहे हो, अभी तक जो आपने काम किया है, क्या वह सही है, क्या वह गलत है, इस बात का शायद आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन इस 5 दिवसीय कथा में आप जब सुनोगे, आप जब श्रवण करोगे, तो जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए यह आपको यहाँ से ज्ञान मिलेगा, यह आपको यहाँ से बोध होगा। अच्छा, कोई बात अच्छी लगे करे तो जोर से ताली बजा देगा। फ्री की ताली पैसे थोड़ी लगेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, कथा में ताली बजाने से होता क्या है? हस्त की रेखाएं बदल जाती हैं। हाँ, अगर एक आध रेखाएं आपकी गलत हो रही होंगी, एक आध रेखाएं आपका अगर बुरा हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने कथा में कीर्तन कर लिया और कीर्तन में आपने इस कथा में ताली बजा दिए, तो वह बुरी रेखाएं और वो बुरा जो छाया है आपके ऊपर अपने आप दूरी हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए महाराज आनंद के साथ कथा सुनो, आनंद के साथ। जीवन में अगर आपको मौका लगा है, जीवन में अगर आप पहली बार आए हो और जीवन में ऐसा अवसर मिला है, तो आनंद लो सुनने का। हम और आप सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। ईमानदारी हाथ उठाकर बताओ बाराडी वालों, नित्य प्रति भगवान को जल कौन कौन चढ़ा रहा है? रोज रोज वाले पहले हाथ उठाना। अब हाथ नीचे कर। सप्ताह में एक दिन वाले जरा हाथ ऊपर करो, जो सप्ताह में एक दिन चढ़ाई देते। अच्छा, अब जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है वो भी जरा हाथ उठाओ। अच्छा है, एक आध ढीठ यहां भी हैं, एक आध लोग यहां भी उठा रहे। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में एक बात का ज्ञान होना चाहिए। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, जीवन में कब तक सब्र करोगे? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन में कब तक सब्र करोगे? और हमारा जीवन यूं ही निकल रहा है, और भजन अब नहीं करोगे तो कब करोगे? भजन अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब कैसे भजन करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करने से हमारे घर में धन की वृद्धि हो, संपत्ति की वृद्धि हो, सुख शांति कैसे हो, यह बताने के लिए ये 5 दिवसीय कथा में हम पधारे हैं। बस आप एकाग्र होकर केवल सुनो। क्या हुआ? हाँ, मन और चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा में प्रवेश करो। एकाग्र मन करके
अनन्य कृपा प्रभु की और अनन्य कृपा ठाकुर जी की हम लोग इस कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। देखो हम आप जो इस श्री कृष्ण कथा में पधारे हैं, श्री कृष्ण कथा में हम और आप जो प्रवेश किए हैं, हम पहले उन भगवान का नाम समझें। 3 शब्द है यहां। सबसे पहला शब्द क्या है? नाम। पहला शब्द क्या है? नाम। दूसरा शब्द है रूप, और तीसरा शब्द है लीला। एक दृष्टि से यह भी कह सकते हैं नाम, धाम, फिर लीला। नाम, धाम, फिर लीला। भगवान को समझने के लिए सबसे प्रथम चीज जो आवश्यकता है और प्रथम चीज जो जरूरी है वो क्या है? बोले नाम। सबसे पहली चीज भगवान का नाम। और इस कलिकाल में नाम के अलावा जब तक आपके जीवन में नाम नहीं है, नाम जप नहीं है, तब तक आप भगवान की कथा को समझ ही नहीं सकते। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोले नाम जप करना चाहिए। सबसे पहला काम। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक आप भगवान के धाम को भी नहीं समझ सकते और भगवान की लीला को भी नहीं समझ सकते। भगवान की लीला को भी नहीं समझ सकते। और भागवत जी में विशेष रूप से लिखा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, बोले इस कलिकाल में जो फल तप से नहीं प्राप्त हो पाता, जो फल यज्ञ से हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो फल हम माला से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम जप करता है तो उसको फल प्राप्त हो जाते हैं, उसको फल प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए सबसे प्रथम चीज जो जरूरी है वो सबसे पहली चीज क्या है? नाम। और भगवान को आप समझो तो सही, भगवान है क्या? ठाकुर जी हैं क्या? सत्यनारायण की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाना। सबने सुनी है? यह बताओ सत्यनारायण की कथा किस पुराण से निकली हुई है? सत्यनारायण की कथा किस पुराण से निकली हुई है?
किससे? किसने बताए? केवल सुन ही रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रहा तुम्हें। जबकि सत्यनारायण की कथा में प्रत्येक अध्याय के बाद यह शब्द कहा जाता है, श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण स्वामी की। कौन से पुराण? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण 440 बार आपने सुन लिए होंगे, लेकिन याद? हाँ, बैठ गए कथा में, सुना दिए पंडित जी, सुन करके उठे तुम भी महाराज अपने घर को, हम भी अपने घर को। आग लगे ऐसी कथा में। क्या मतलब? व्यक्ति अगर समझ ही नहीं पाया, व्यक्ति का मन परिवर्तन हो ही नहीं पाया, व्यक्ति का मन और चित्त भगवान में लग ही नहीं पाया, तो ऐसे भजन करने का, ऐसी कथा सुनने का क्या मतलब है महाराज? हाँ? कथा से मन बदलना चाहिए और मन एकाग्र होना चाहिए। कथा से मन बदलना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से मन और चित्त को भगवान में लगाना चाहिए। हमारा मन और चित्त अगर भगवान में लग रहा है तो आप समझो आपका कथा सुनना सफल हो रहा है। कथा सुनना सफल हो रहा है। आ रही बातें समझ में? आ रही है ना? अरे आ रही है तो हाँ, ना आ रही है तो ना। हाँ? पहले नाम, फिर उसके बाद क्या? बोले धाम। एक दृष्टि से समझिए माताओं, आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी ना, जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी ना, और किसी ने आपको भगवान की कथा सुनाया ही ना हो, और आपको सीधे वृंदावन धाम में पहुंचा दिया जाए, आप कुछ समझ पाओगे? अरे बताओ तो समझ पाओगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले कृष्ण की महिमा को व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो हमें और आपको सबसे पहले भगवान की महिमा को समझना है। उसके बाद बोले तीसरा शब्द है भगवान का लीला। क्या है? लीला। लीला तो अंतिम का विषय है, भगवान की लीलाओं को सुनना। अच्छा, सुखदेव जी, सूत जी से भी जब शौनकादियों ने प्रश्न किया है, तो प्रश्न करने के बाद उन्होंने भागवत जी में यह नहीं कहा मेरे को आप केवल कथा सुना। क्या कहा है? बोले कथा सारम। क्या सुनाओ? कथा का सार सुनाओ। क्योंकि जब तक आप कथा का सार हमें आप नहीं बताओगे, कथा का मतलब नहीं बताओगे, तब तक हम भगवान को समझेंगे कैसे? और भगवान श्री कृष्ण क्या है? बोले पूर्ण परमात्मा है। क्या है? पूर्ण परमात्मा। तीन शब्द होते हैं। एक होता है ब्रह्म। क्या होता है? एक होता है ब्रह्म। दूसरा शब्द है भाई परमात्मा। दूसरा शब्द क्या है?
और तीसरा शब्द है भगवान। कौन कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से। तीन शब्द कौन कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म उसको कहते हैं जो अपना कार्य स्वतः ही कर ले, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़े, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। और हमें और आप सबको बनाने वाले भी कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी को भी भाई सुनिश्चित कर दिया गया है बनाने के लिए। आप यह न समझना कि भाई ब्रह्मा जी कोई भगवान है, नहीं, ब्रह्मा एक पद का नाम है। ब्रह्मा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्रह्मा किसका नाम है? बोले एक पद का नाम है। मुख्यमंत्री किसी आदमी का नाम है, प्रधानमंत्री किसी आदमी का नाम है। आप भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री, आप भी बन सकते हो विधायक, आप भी बन सकते हो मुख्यमंत्री। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म भी एक पद का नाम है। दूसरा शब्द है परमात्मा। परमात्मा में बोले क्या? थोड़ी कम शक्ति हो, थोड़ी कम शक्ति हो। और तीसरा जो शब्द है भगवान, बोले जो पूर्णतम शक्ति से भरा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा भी आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कहते हैं? भगवान। और वह पूर्ण ब्रह्म केवल और पूर्ण भगवान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा कोई नहीं है। उनके अलावा कोई भी नहीं। इसलिए वही भागवत जी में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। तीन शब्द हैं। कितने? आज जोर से तो बोलो, कितने? सत, चित, आनंद। कौन कौन से? चित और आनंद। जो सबसे पहला शब्द है उसका नाम क्या है? सत। अच्छा, एक बात बताऊं, ये भगवान का नाम भी है और नाम के साथ साथ भगवान का स्वरूप भी है। भगवान का जो सबसे पहला नाम है वह नाम क्या है? सत। क्या नाम है? हाँ। और जो व्यक्ति जीवन में सत्य का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति जीवन में सत्य का प्रयोग करता है, सत्य बोलता है, उसको कोई भजन पूजा करने की जरूरत नहीं। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे धर्म न दूसर
सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम वेद बखाना धर्म न दूसर सत्य समान। भगवान का सबसे पहला अगर भगवान का नाम है तो भगवान का नाम क्या है? सत्य। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सत्य का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। लेकिन बुरा मत मानना, आजकल व्यक्ति 100 बातों में से 90 बातें झूठ बोलने लगा है। सच्ची बात है, जोरदार ताली बजा, बढ़िया। हाँ, और मैं 90 तो कम कह रहा हूं, 95 बातें झूठ बोलने लगा। 12D वाले हाथ उठाओ, तुम में से कौन कौन झूठ बोल रहे हैं? आहा, लंबे लंबे करो। अच्छा, जो लोग थोड़े बहुत बचे हुए थे कि भाई झूठ नहीं बोलते थे, उनको फोन ने झूठ बोलना सिखा दिया, मोबाइल ने। चाहे व्यक्ति घर में ही बैठा हो, फोन अरे बस तुम्हारे घर में पहुंचने वाला हूं, तुरंत पहुंच गया। और चाहे निकम्मा घर में ही बैठा हो। हाँ, कहते हैं ना, जीवन में जितना पाप जहर घोलने से होता है, जीवन में जितना पाप जहर घोलने से होता है, उतना ही पाप झूठ बोलने से होता है। उतना ही पाप झूठ बोलने से होता है। युधिष्ठिर जी केवल एक बार झूठ बोले थे। कितने बार? एक बार। और एक बार झूठ बोलने के प्रभाव से उनको नरकों में घूमना पड़ा। एक बार झूठ बोलने से उनको नरकों में घूमना पड़ा, मात्र एक बार। अब 12D वाले न जाने दिन में कितने बार झूठ बोल दिए हैं, है ना? आप न जानो कितने बार वही झूठ बोल रहे हो। इसलिए आज से यह सीख लो, आप ज्यादा से ज्यादा आप सत्य बोलने का प्रयास करो। हाँ, और मैं एक बात कहता हूं, जो आदमी ज्यादा बोलता है वह व्यक्ति उतना ही झूठ बोलता है। हाँ, क्यों? बोले सत्य बातें इतनी होती नहीं है। अम्मा, जो व्यक्ति नित्य प्रति सत्य का संभाषण करे, उसके जीवन में कभी भी अमंगल जीवन में होने वाला नहीं। झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, पर झूठ बोलने का भी एक स्थान बना हुआ है। झूठ बोलने का भी एक स्थान बना हुआ है।
अगर आपके झूठ बोलने से किसी बिटिया का विवाह होता हो तो वह झूठ झूठ नहीं होता, वो तो सत्य हो जाता है। अगर आपके झूठ बोलने से कोई व्यक्ति मरने से बच जाता है तो वह झूठ झूठ नहीं होता, वह सत्य हो जाता है। अगर आपके झूठ बोलने से परिवार बिखरने से बच जाता है तो वह झूठ झूठ नहीं होता, वह सत्य होता है। इन जगहों पे झूठ बोलना चाहिए। अगर आपके झूठ बोलने से किसी माता की प्रतिष्ठा बच जाती है तो वह झूठ झूठ नहीं होता, वो सत्य होता है। अब देखो जी, मेरे पास तो ऐसे ही लॉजिक हैं। हकीकत बात, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं आपको यहाँ कथा सुनाने कम आया हूं और मैं आपको जीवन जीने का मार्ग ज्यादा बताने आया हूं। कथा का क्या महाराज, पुराण की एक किताब तुम भी खरीद लो। 500 रुपए में भागवत महापुराण की दोनों पुस्तक मिल जाती है, प्रथम खंड की और द्वितीय खंड की। खूब घर में बैठकर पढ़ो, पर वह पढ़ने से आपकी बुद्धि खुलने वाली नहीं है। क्यों? बुद्धि जब तक नहीं खुलेगी, जब तक आप सदगुरुदेव के चरणों में नहीं बैठोगे और जब तक किसी महापुरुषों के चरणों में नहीं बैठोगे, जब तक नहीं। केवल अगर पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता, केवल किताब पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता, तो मैं तो कहता हूं किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। जोर से बोलना पड़ेगा। बैठो, बीच में उठना मना, बिल्कुल बैठ जाओ। हम नहीं जा रहे, तुम कैसे चले जाओगे? कोई नहीं जाएगा, सब अपने अपने स्थान में बैठो। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। ज्यादा टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? अच्छा, एक बात बताओ, कथा का समय क्या रखें तो बढ़िया है? आज तो प्रथम दिवस है, आज बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, थोड़ी व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, इस वजह से। आप बताओ कथा का समय क्या ठीक है? उसमें आप चले आओ। मात्र 4 दिन की और कथा है। कितने बजे से? 7 बजे से। 7 बजे से 7 बजे से कितने बजे तक हैं? 7 से 10। 7 से 10 तो 10 बजे नहीं उठ के भग कैसे रहे हो? 7 से 10 वाले हाथ उठाना। 6 से 9 वाले हाथ उठाओ। और 6 से 12 बजे वाले हाथ उठाओ। रात भर वाले ओ जोर से बोलना पड़ेगा। जो भी हो, एक बात बताऊं, 12D वाले आप हो बड़े प्यारे भगवान, आप जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अभी तो आप पहले दिन बैठे हो, बड़ी बहुत आनंद आएंगे। लेकिन आनंद पता है कब आएंगे? जब आप अपने माया और मोह को त्यागोगे। जब तक आपके मन में यह भाव, ए मैया रे मैं तो यहाँ आ गई, किवाड़ भी खुले छोड़ के चली आई, कहीं चोर चोटा। ऐसी बातें जब तक सोचते रहोगे तब तक, ओ मैया रे, कई सांस सोच रही होगी, मैं देखो तिजोरी में ताला भी नहीं लगाई, बहू बड़ी बेकार है हमारे घर की, माली सपन। अच्छा, एक समय होता था, आपको बताऊं, बहू सास से परेशान रहती थी। आजकल तो सास ही बहू से परेशान है।
माताओं बड़ी जोर तुमने ताली बजाई। अच्छा एक बात बताओ, सांस किसको कहते हैं आपको पता है? किसको कहते हैं? हाँ, जो बहू को सांस ही न लेने दे, उसी को क्या कहते हैं? लेकिन समय बदल गया, अब तो बहू ही सांस नहीं लेने दे रही। लेकिन देखो इसमें भी कमी है सांस की। कई सांस तो फिट चुगली कर रही हैं बाहर वाली में जाकर। सावधान रहो जीवन में चोर और चुगलखोर से, और फंसना है तो वहां फंसो जहां बैठा है माखन चोर से। हकीकत। एक बात बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं, आप सबका पता मैं यहाँ क्या कराने आया हूं? विवाह कराने आया हूं, शादी। किस किस की शादी नहीं हुई जरा हाथ उठाना। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक मैं बात कर रहा हूं। आप में से किसी की शादी नहीं हुई। क्यों? हम हैं जीवात्मा और वो है परमात्मा। इन दोनों का मिलन ही विवाह है, इसलिए आप सबका विवाह हम कृष्ण से कराने के लिए आए हैं। भगवान का प्रथम नाम क्या है? सत्य। प्रत्येक क्षण जो सत्य रहता हो। देखो जब हम नहीं थे तब भी भगवान श्री कृष्ण थे, जब हम हैं तब भी भगवान श्री कृष्ण हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। भक्त अगर केवल भगवान को पुकारे तो भगवान उसके निकट तत्काल आकर खड़े हो जाते हैं। पुकारने की अद्भुत कथा है, श्रवण करिए। भक्तमाल की अद्भुत कथा। एक बार एक गांव में एक राजा रहता था, एक नगर में। ध्यान से सुनो। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के यहां एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए आए। एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए, भ्रमण करते मतलब समझ रहे हो ना, घूमते हुए आए। किसी कारणवश अनायास उन महात्मा जी को उस राजा के यहां कई दिनों तक रुकना पड़ गया। कई दिनों तक। अब कई दिनों तक रुकना पड़ गया। अब वह महात्मा जी का एक नियम क्या था? वो नित्य प्रति भगवान की सेवा करते थे। अब सेवा भी वो किनकी करते? बोले शालिग्राम जी की। किनकी? शालिग्राम जी आप समझते हो? शालिग्राम जी नहीं जानते? जब हम सत्यनारायण की कथा घर में करवाते हैं तो वो पंडित जी महाराज जो लेके आते हैं ना काले से, आते ना लेकर, उसको क्या कहते हैं? शालिग्राम जी। उस राजा की एक बिटिया, और बिटिया मात्र 7 साल की। अब बच्चों की एक आदत क्या होती है? जहां महात्मा लोग बैठकर भजन पूजा करें, जहां महात्मा लोग बैठकर कीर्तन करें, वो बच्चे लोग भी वहां बैठ जाते हैं। अब वो बिटिया भी क्या करती? रोज आकर के महात्मा जी के चरणों में बैठ जाती।
एक दिन वह कन्या पूछने लगी, बड़ी सुंदर कथा है कृष्ण की। एक दिन वह बिटिया पूछने लगी, महात्मा जी, महाराज जी, आपसे एक बात पूछूं? महात्मा जी कहने लगे, पूछो। बोले, यह आप कौन से भगवान की सेवा करते हो? तनिक मेरे को बताओ ना। तो महात्मा जी उसका मन रखने के लिए उससे कह दिए, बेटा यह सिलपिल्ले भगवान की सेवा करते हैं। क्या बताया? सिलपिल्ले। अब बिटिया पूछने लगी, महाराज जी आप मेरे को बताओ, क्या मैं भी इनकी सेवा कर सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप भी कर सकती हो। तो बोले, आप मेरे को एक सिलपिल्ले भगवान दो। महात्मा जी को थोड़ी दया आई और उन्होंने क्या किया, अंदर से एक शालिग्राम की मूर्ति निकालकर और उनके पास रख दिया। ले बेटा तू इनकी सेवा करना। वह बिटिया शालिग्राम भगवान की मूर्ति को उठाकर और सेवा करने लगी। अब जैसे ही वह सेवा करने लगी तो उसका मन और चित्त शालिग्राम में ऐसा लग गया कि वह भगवान की पूजा किए बिना और आराधना किए बिना वह अपने मुख में एक जल का बूंद भी नहीं लेती। आपका मन और चित्त भगवान में कब लग जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपका मन और चित्त जब भगवान में लग जाएगा, तभी आपके जीवन में जो जीवन में अभाव है वह भगवान उसको पूरी करेंगे, पूर्ण करेंगे। हाँ। जिस चीज की चाह हो आपके भीतर, आप जो भी मांगने के लिए इस पांडाल में आए हो, इस भागवत भगवान के पास या कृष्ण कथा में आप आते हैं, भगवान उसको वह प्रदान करते हैं। पर आपकी चाह कहां है, यह ध्यान होना चाहिए। अधिकांशतः लोग तो धन ही मांगने के लिए आते हैं। कई लोग कहते क्या बताएं महाराज, हम कमाते तो बहुत हैं पर हमारे घर में धन ही नहीं टिकता। अच्छा, आपके घर में भी धन नहीं टिकता? जिसके घर में धन नहीं टिकता, अगर वह एक काम करेंगे तो उनके घर में धन टिकने लगेगा। शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को, किसके? पीपल के पत्ते को तोड़कर और उसमें ओम लिखकर सिंदूर से, किससे? जिससे बजरंगबली को चोला चढ़ाते हैं, उस सिंदूर से अगर आपने पीपल के पत्ते से ओम लिख दिया और ओम लिखकर 5 शनिवार को आप उस पीपल के पत्र को अपने घर के जहां धन रखते हैं, उस पत्ते को अगर 5 शनिवार रख दोगे तो 3.5 महीने बाद आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। हाँ, पर करना कैसे है? बोले नियम और संयम से, स्नान पूजा करके। अब वह बिटिया क्या करने लगी? वह सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। उसका मन और चित्त इतना लग गया उसमें, इतना लग गया उसमें कि राजा ने विवाह कर दिया बिटिया। पर विवाह होने के बाद वह ससुराल अपने सिलपिल्ले भगवान को लेकर चली गई।
कभी कभी हमें ससुराल भी ऐसे मिल जाते हैं बिल्कुल विपरीत। बिटिया तो थी भक्त स्वभाव की, बिटिया तो भक्त स्वभाव की थी, भगवान का खूब भजन करती थी, पर जो पति मिला वह मिला बिल्कुल विपरीत। कैसा? बोले बिल्कुल भगवान में कोई रुचि नहीं, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं, न कोई श्रद्धा। एक दिन वह बिटिया क्या कर रही थी? सुलपिल्ले भगवान की पूजा कर रही थी। अब उसका पति कैसा? बोले बहुत बड़ा नशेबाज, नशेबाज। दौड़कर आया और कहने लगा, यह तू क्या कर रही है? ये तेरा क्या काम है? यह तू क्या करती है? वह बिटिया कहने लगी, यह मैं पूजा कर रही हूं अपने प्रभु की। बोले आज से पूजा पाठ बिल्कुल बंद। उसने क्या किया? उसका पति वह शालिग्राम जी को उठाकर बोला, आज मैं इसको घर में रखूंगा ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम जी को उठाकर और जाकर नदी में फेंक दिया। राक्षस कहीं भी हो सकते हैं। भक्त के विरोधी आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो आदमी जितना सत्य बोलता है, जो आदमी जितना सीधा होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है हम भगवान की कथा कर रहे हैं तो हमारे क्या विरोधी नहीं होंगे? हमारे भी हैं बहुत, लेकिन हमें उन विरोधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, चाहे पूरा जमाना लग जाए हमें मिटाने में, चाहे पूरा जमाना लग जाए हमें मिटाने में, अगर भरोसा है मेरे कन्हैया पर तो अकेले आएगा आपको बचाने में। महाराज भरोसा अगर है, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। कुर्सी वालों ने तो कसम खा ली है, तो जैसे कितने बाबा आए और चले गए, हम जब राधे राधे नहीं बोले तो अब क्या बोले? अच्छा देखो, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोलने से क्या होता है? पता है क्या होता है? शरीर के पाप निकल जाते हैं। क्या होता है? शरीर के पाप निकल जाते हैं। और जाते कहां हैं? बोले जो नहीं वो राधे राधे नहीं बोलते हैं उसकी खोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अब देखो, बोलोगे तो आपका ही फायदा है, ना बोलोगे तो आपका ही नुकसान है, इसलिए जोर से बोल लो। आनंद आ रहा है ना? सच्ची में कल से और भी संख्या में आना। आज तो थोड़े कम लग रहे हैं। हाँ, पहले दिन भाई सोचते हैं कि सुने क्या बोलेंगे, क्या कहे। उस कन्या के भगवान को जैसे ही उठाकर उसने नदी में फेंक दिया, कन्या दौड़कर नदी के पास चली गई और अपने सुलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी, भगवान पधारो, भगवान पधारो, भगवान पधारो। अब यह बात कहने लगी तो कोई सुना नहीं। अचानक वह कहने लगी, अगर नाथ आप नहीं पधारेंगे तो मैं अपना प्राण अभी ही त्याग दूंगी। जैसे ही उस कन्या ने यह बात को कहा, अंदर से आवाज आई, मैं आ रहा हूं।
और जैसे ही मैं आ रहा हूं कि आवाज सुनी कन्या ने, उसने दर्शन किया, स्वयं भगवान उस नदी के अंदर से प्रकट हो गए और उस कन्या को अपने हृदय से, उस कन्या को अपने हृदय से भगवान की यह विशेषता है। अगर आप भगवान को पुकारोगे तो कभी न कभी भगवान आपके पास जरूर आएंगे, कभी न कभी जरूर आएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। हाँ, इसलिए नित्य निरंतर आप तो एक ही बात कहते रहो। क्या नहीं? राधे राधे तो कहो, लेकिन आज से हमारे साथ एक ही बात कहो। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, गाओ, क्या जाने, तेज गाओ, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, ओ मुझे लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मुझे मिल जय गया, हो मुझे मिल गया हरि। मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ताली बजा हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो देखो माताओं, आप भी पीछे पीछे गाओगी तो अच्छा लगेगा। छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी मन श्याम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब 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 से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग 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 से, कैसी निगोड़ी जय हो दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीति ये दुनिया क्या जाने, कहिए क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मेरी लगी जय हो संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या ताली जाने। बजाओ। बोल बरसाने वाली सरकार की जय हो
में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। छोड़ी जग से रीत की दुनिया, ओ मैंने छोड़ी जग से रीत ये दुनिया क्या जाने। देखो ऐसा नहीं, आप भी पीछे पीछे गाओ। हो क्या जाने कोई क्या जाने, तेज क्या जाने कोई क्या जाने, हो मेरी लगी शाम संग प्रीत जय हो, जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। बजाइए ताली हरि बोल। बंसी वाले जय हो, और सुनिए, साधक कह रहा है हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। तो गाऊं जय हो, गाऊं हरि बोल, गाऊं खुशी की गीत दुनिया का, ओ मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी जय हो, संग प्रीत की दुनिया जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। ताली हरि बोल। अच्छा देखो, आज से ठाकुर जी के अगर आप दीवाने हो तो आज से एक ही बात कहना, क्या? सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी आगे ना जिया, कर दिया, कहीं भी आगे ना जिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया
प्रीत की दुनिया ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। अरे छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाव से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, ओ भाई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी निगोड़ी प्रीत कि दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हाँ, जिस प्रकार से उस कन्या ने शिलपिल्ले भगवान की पूजा करके उसने भगवान को पा लिया, ठीक इसी प्रकार से अगर आप भी भगवान को किसी भाव से पूजा करोगे तो एक दिन भगवान भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की कथा यही रखें। मैं समझ रहा हूं भावनाओं को। कितने बजे आओगे कल से? आप सभी लोग 6 बजे आ जाना। कितने बजे? और 6 बजे, 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और रोटी कर कराए के बिल्कुल निर्चु होके ये, हाँ, हे सके तो भोजन पर पा के मत आना। अगर पा के आ गए तो यही करोगे तो समय से आप सभी लोग कल से पधारे और खूब भारी से भारी संख्या में आए, खूब संख्या में पधारे। अब हमने कहा था ना मैं प्रश्न पूछूंगा, पूछें? जवाब देने के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठाना। सभी लोग देंगे? चलो ठीक। देखो, आज संख्या कम है, आज केवल 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? नहीं, 5 कर ले, 5 कर ले। माताओं की संख्या ज्यादा इसलिए 3 प्रश्न माताओं की तरफ से और 2 प्रश्न भाई साहब की तरफ से। जिसको जवाब पता है वो केवल हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, वो केवल हाथ उठाएंगे। हम अपने आप उनको उठवा कर पूछ लेंगे। शुरुआत किससे करें? हैं? मातृशक्ति पहले, माओ से शुरुआत करें। आप यह बताओ, सबसे पहला प्रश्न, भगवान के 3 स्वरूप कौन कौन से? कौन बताएंगे? हाँ भाई, जोरदार ताली बजाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट। ए महाराज, जोरदार ताली बजाओ भाई, नाम तो ले जाओ। जगह दो, जगह दो, आओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हेलो,
जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जल्दी सीढ़ी से। कितने स्वरूप भगवान के, भाई जोरदार ताली बजाओ, तुम्हारे यहां सुन रहे हैं कथा। हाँ भाई, दूसरा प्रश्न भाई साहब की तरफ से। आप यह बताएं, उस कन्या ने जो भगवान की वो सेवा कर रही थी, उस भगवान का नाम क्या था? अच्छा, आप भाई साहब हो, हम भाई साहब की तरफ से पूछे, कौन बताएंगे इधर से? हाँ भैया, तू ही ठाड़ो हो जा। हाँ, तू ही कारोसो हैं, छिपकली सिलपिल्ले, भाई जोरदार ताली। आ जाओ भगवान। देखो कह रहे 12D में कथा सुनने वाले नहीं, तुम्हारे यहाँ तो युवा ज्यादा कथा सुन रहे। जोरदार ताली बजाओ महाराज। तीसरा प्रश्न, अम्मा तुम बता देखा दो, भगवान का सबसे पहला नाम क्या है? पीछे वाले का बताएंगे। बैठ जा, वहीं बैठ। और कोई सवारी? हाँ बताओ। हाँ भाई, सत्य नाम है। जोरदार ताली। आ जाओ। अब अम्मा तुम तारी तो बजा दो। इधर वालों ने तो कसम खा लिया, मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या नाम है भगवान का? सबसे प्रथम नाम क्या है? कथा सुनने से ज्यादा कथा याद होना जरूरी है। जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है भगवान का प्रथम नाम? कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गए। चौथा भाई साहब की तरफ से। आप यह बताएं, पूर्ण कौन है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन तीनों में पूर्ण कौन है? देखो गूगल में कोई सर्च नहीं करना। हाँ ये बड़े चालाक है 12D वाले, फटाफट से। अरे मरी हो। हाँ तू ठाड़ो हो जा, सफेद टी-शर्ट हैं? किसने बताए? आजा भगया वही। जोरदार ताली उसके लिए। पूर्ण कौन है? भगवान। आ जाओ। अरे जी तो हाफ पेट में चलो आयो। फुल कौन ने बताया तुम? झूठ बोला। जोरदार ताली महाराज। आनंद। कितने प्रश्न हो गए? और पूछूं? सही में और पूछें? नहीं, अब कल पूछें। अब कल आपको
कृष्ण की कथा अद्भुत तरीके से सुनाएंगे और कल ही प्रश्न पूछेंगे। आप सबका बड़ा सुंदर जवाब, बड़ा अच्छा दिया। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। और कल आप व्यवस्थित रूप से आना, और आज जो कैसे अव्यवस्थित में आप खड़े रहते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, सच्चाई आपको बताऊं। कल से आना तो बैठना, कथा बैठकर सुनी जाती है, आप इस बात को समझिए। आपको बताऊं, खड़े होने से, खड़ा होकर भाई कोई व्यक्ति कथा सुन रहा हो तो उसको अपराध लगता है, बैठकर सुनना चाहिए। और कुर्सी पे किसको बैठना चाहिए? बोले जिसके पांव काम नहीं कर रहे हैं। और किसको बैठना चाहिए? बोले जो 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठ नहीं पाते हैं, उनको बिल्कुल कुर्सी में आप बैठो। लेकिन अगर आप नीचे बैठने में सामर्थ्य हैं और 3 घंटे आप बैठ सकते हो तो फिर तो आप नीचे बैठो। हाँ, नीचे बैठकर सुनने का अलग ही आनंद, कुर्सी वाले अलग परेशान है। जिसको कुर्सी न मिला हो वो भी परेशान है। ओए अम्मा 2 मिनट और। आप भी कहोगे ये कैसे महाराज जी आए, न मरने देते न जीने देते। हाँ, बस आज की कथा यही। आज कथा इतनी भई सुनिए वीर, हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करहूं। जोरदार जयकारे लगाएंगे सभी लोग, बोल बंसी वारे की। आप सभी लोग कल से समय से पधारना। आइए, कुछ सूचना है, पहले उसको हम श्रवण करेंगे, सूचना को सुनेंगे, उसके बाद फिर एक भजन करेंगे, उसके बाद चलेंगे आरती की ओर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बाराहड़ी ग्राम की जय हो। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। एवं दूर दराज से आए आप सभी भक्तों को, एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को, एवं श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहे सभी वैष्णव भक्तों को इस पावन मंच से, एवं श्री उमाशंकर गौशाला सेवा आश्रम के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम व्यासासीन व्यास मंच पे आसीन होकर व्यास मंच की आभा को अलंकृत कर रहे एवं व्यास मंच की शोभा को बढ़ा रहे हम और आप सभी के लाडले एवं श्री राधे रानी जी के अत्यंत लाडले पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए, हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही बड़भागी हैं जो हमें ऐसे अद्भुत संत के दिव्यमयी दर्शन करने का हमें और आपको अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हमें और आपको ऐसे संत की अद्भुत वाणी सुनने का हमें और आपको अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भक्त अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो कहते हैं ना कि बढ़ जाती है भक्ति जब श्रद्धा में दाखिल होती है, बढ़ जाती है भक्ति जब श्रद्धा में दाखिल होती है, किसी किसी की जिंदगी ही इसके काबिल होती है। अरे हम और आप बड़े ही खुश नसीब हैं जो ऐसी महफिल मिली है। कहते हैं ऐसी महफिल भी किस्मत वालों को मिलती है, ऐसी महफिल भी किस्मत वालों को मिलती है। तो हम और आप बड़े ही किस्मत वाले हैं, हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे अद्भुत कथा श्रवण करने का हमें और आपको अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी खूब आनंद से इस जो यहाँ पे आपके ग्राम में 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है, आज इसके प्रथम दिवस की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। आज थोड़ा अव्यवस्था के कारण कथा जो प्रारंभ होना था 6 बजे से वो लेट से प्रारंभ हुआ। कल समय अनुसार जो कथा है वो प्रारंभ 6:30 से कथा स्टार्ट हो जाना है। तो आप सभी भक्त से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 6:30 बजे तक कथा पांडाल में पधारें ताकि समय अनुसार कथा प्रारंभ हो सके। जिस तरह से आप सभी को विदित होना चाहिए कि आपके ग्राम में पूज्य महाराज श्री आपको ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, वैसे ही पूज्य महाराज श्री द्वारा एक गंगा और बहाया जा रहा है। वो गंगा है सेवा की गंगा, जिसमें पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री धाम वृंदावन में एक गंगा बहाया जा रहा है। वो गंगा है सेवा की गंगा, जिसमें पूज्य महाराज श्री ने एक संकल्प लेकर श्री धाम वृंदावन में एक भव्य श्री उमाशंकर गौशाला सेवा आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। अभी आश्रम का कार्य का निर्माण जो है वो जारी है।
सभी कई सारे भक्तों ने इसमें बहुत छोटा छोटा सहयोग देकर, अपना खूब सहयोग देकर इस आश्रम में अपना सहयोग दिए हैं। और आप सभी के सहयोग से ही श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री हम सभी भक्तों के लिए एक आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि हम और आप जैसे भक्त कभी वृंदावन धाम पहुंचे तो हमें भी समुचित व्यवस्था के साथ, हमें वृंदावन में रहने की व्यवस्था, ठाकुर जी के अच्छे से दर्शन होने की व्यवस्था ताकि पूर्ण तरीके से किया जाए। इसलिए पूज्य महाराज श्री ने हम सभी भक्तों को कष्ट को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में एक भव्य आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। तो आप सभी भक्त से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो भी भक्त अपना सहयोग इस सेवा आश्रम में देना चाहते हैं, जो भी श्री उमाशंकर गौशाला सेवा आश्रम में आप दान देना चाहते हैं, वो सहयोग कर सकते हैं। कल से हमारा काउंटर लगा हुआ रहेगा, कैमरे के बगल में ही वहाँ बैनर भी लगा हुआ रहेगा। जो भी आप इस आश्रम में दान देना चाहेंगे, आप हमारे काउंटर पे आएंगे, वहां आपको रसीद मिल जाएगा और उनका नाम पुनः इस मंच से ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और आप सभी भक्त से मेरा ये निवेदन कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें दान दें, ताकि आपके नाम से भी श्री धाम वृंदावन में ईंट लग सके और एक भव्य आश्रम का निर्माण हो सके। और जिस तरह से कहा जाता है कि हम और आप जैसे जब कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर कभी खाली हाथ तो नहीं जाते हैं, या जाते हैं खाली हाथ? नहीं जाते हैं। तो ये जो प्रांगण है, ये जो पांडाल आप देख रहे हैं, ये अब 12D नहीं रहा, ये वृंदावन रूपी पांडाल है। क्या है? वृंदावन रूपी पांडाल है। और हम लोग यहाँ पे साक्षात ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मंदिर है, और मंदिर में हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि कल से आप जो भी आएंगे, जो भी आपसे बने, आप कुछ ना कुछ अपने साथ प्रसाद जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि मंदिर में कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। जो भी आपसे हो, आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर आएंगे, काउंटर वहाँ पे लगा हुआ रहेगा, फिर वही प्रसाद का भोग लगकर आप सभी में फिर पुनः उसको वितरित किया जाएगा। तो आप सभी भक्त से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप सभी कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर आप यहाँ पे जरूर आएंगे। और कुछ ही क्षण में हम और आप सभी के बीच ठाकुर जी का यहाँ पे स्वरूप लाया जाएगा। आज हम और आप सभी मिलकर बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद फिर अपने अपने घर को जाएंगे। और सर्वप्रथम जो हम और आप सभी एक जगह एकत्रित हुए हैं, हम और आप सभी को कथा श्रवण करने का हमें और आपको अवसर प्राप्त हुआ है, वो आपके ग्राम के ही कई सारे लोग के बड़े ही सहयोग से, उन सभी के बहुत सारे मेहनत से हमें और आपको इस कथा के श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम उनसे अभी जिनका जिनका नाम लेंगे, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आएँ, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें, जिनमें अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, आप जहां भी हों आप मंच पे जल्द से जल्द आएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद मंटू सिंह, आप भी जल्द से जल्द मंच पे आएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। सचिव मनोज सिंह, आप भी मंच पे आएंगे। उप सचिव डॉक्टर श्याम दीपक जी, आप भी जल्द से जल्द मंच पे आएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। कोषाध्यक्ष गौतम कुमार, रोशन यादव, तारकेश्वर सिन्हा, आप भी जल्द से जल्द मंच पे आएं। और हमारे व्यवस्थापक के रूप में उमेश सिंह सिपाही जी, आप भी मंच पे आएँ। पल्लव कुमार, आप भी मंच पे आएँ। कुलदीप जी, विनोद यादव, मनीष कुमार, विजय कुमार, राजा कुमार, विभीषण जी, चुन्नू सिंह, आप सभी जल्द से जल्द मंच पे आएँ। और हमारे वीरेंद्र कुमार सिंह जी के भगना हमारे विक्की भैया जी, आपसे भी निवेदन, आप भी जल्द से जल्द मंच पे आएँ और ठाकुर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। आप सभी से निवेदन, एक एक करके आप सभी मंच पे आएँ, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और आप सभी इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इन सब के सहयोग से ही हम और आप सभी यहाँ पे कृष्ण कथा का हम और आप सभी रसों का रस संवादन कर रहे हैं। तो आप सभी इनके लिए पुनः एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। आप सभी के खूब सहयोग से यहाँ पे 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया। आप सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। अर्जुन प्रसाद जी, अभी जल्द से जल्द मंच पे आएं, पूज्य महाराज से आशीर्वाद लें। सभी लोग जितने भी हमारे व्यवस्थापक लोग हैं, मनोज सिंह जी, डॉक्टर श्याम दीपक जी, गौतम कुमार, रोशन यादव, तारकेश्वर सिन्हा, आप सभी एक एक करके मंच पे आते जाएं, पूज्य महाराज से आशीर्वाद लें। आप सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सभी जोरदार ताली बजाते रहें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी भक्तों का।
आप सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सभी लोग जोरदार ताली बजाते रहें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, व्यवस्थापक एवं सभी के लिए आप सभी जोरदार ताली बजाएं। सभी जोरदार ताली बजाते रहें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका इस पावन मंच से। आप सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाते रहें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी को इस पावन मंच से। राधे, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी को इस पावन मंच से। और सबसे विशेष बात ये कि आपके ग्राम में जो ये कथा चल रही है वो कथा यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लाइव दिखाया जाता है। तो आप सभी से भी मेरा ये निवेदन, आप सभी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जैसे ही यूट्यूब चैनल खोलेंगे, आप सर्च करेंगे पूज्य श्याम शुभम जी महाराज, जो पूज्य महाराज श्री का नाम है, आप सभी यूट्यूब चैनल को खोलकर पूज्य श्याम शुभम जी महाराज जैसे ही आप सर्च करेंगे, कथा लाइव आपको दिखाई जाएगी। तो आप सभी भक्त से मेरा ये निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप परम पूज्य महाराज श्री से हमेशा जुड़े रहें। और पूज्य महाराज श्री की जो फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वो श्याम शुभम जी महाराज जी के नाम से चलता है। तो आप सभी भक्त से भी मेरा निवेदन कि आप सभी पूज्य महाराज श्री को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें, उस पर भी कथा को लाइव दिखाई जाती है। तो आप सभी भक्त से निवेदन, आप सभी हमारे सोशल मीडिया के चैनल से भी जुड़े रहें, ताकि परम पूज्य महाराज श्री की जो आगामी कथा हो उसके बारे में आपको पता चल सके और आप परम पूज्य महाराज श्री से हमेशा जुड़े रहें। तो अब आइए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की ओर। पूज्य महाराज श्री। जय जय श्री राधे। जोर से बोलना। जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा भाई। हमारे इन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। आइए, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में कल से समय से पधारे और हमारा सौभाग्य है ठाकुर जी का दर्शन करने का और आनंद लेकर आरती करके ही सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। ओ मोटे मोटे नयनन के तू, ऐसा करो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। मीठे मीठे बैनन के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू। अच्छा एक बात बताओ, नृत्य करना किस किस को आता है? नाचना किस किस को आता है? उठाना सबको। तो आइए थोड़ी देर सभी लोग। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए,
सिखाऊं? एक हाथ सिर पे रखो, अरे रखो तो सही, और एक हाथ कमर पे रखो और लगाओ ठुमका, हरि बोल। अब सुनो, पीछे से आपको बोलना है ओए होए होए। क्या बोलना है? काजल की कोरे